उनसे भी बातचीत की शुरुआत करेंगे कुछ ही देर में। लेकिन पहले आज के सेशन के बिग स्टॉक्स। डॉक्टर साहब स्टिंग लेकर आइए जरा। भतेरों रिजल्ट, काफी सारी खबरें, क्या क्या सिंगल आउट करा? मैंने अपने आप को सिर्फ 3-4 मेन नंबर्स पर रखा है। पहला तो विप्रो। आई थिंक विप्रो फ्राइडे को आपको इंडिकेशन दे रहा था। फ्राइडे को विप्रो जिस तरीके से टूट रहा था ना, अब देखिए इसका एडीआर करीब करीब 11.5% गिरा और फ्राइडे को ये स्टॉक ऑलरेडी 2% नीचे था, तो 8-9% के करीब का इसको एडजस्टमेंट करनी है। अच्छा, अब ये ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस में अगर आपने वो सिंपल अरिथमेटिक किया था तो वो वर्कआउट नहीं किया, वो जहाँ खुला वहीं टॉप बन गया। हो सकता है विप्रो के केस में जहाँ खुले वहाँ बॉटम भी बन जाए, ये पॉसिबिलिटी होती है मार्केट में, लेकिन कोई नंबर्स खराब है इसके लिए हम रेड रखेंगे। और ये एक चीज़ हो गई जो बहुत लोगों ने एक अजम्पशन कर ली थी ना, और शायद कुछ हद तक मैं भी इसमें अपने आप को शामिल करूँगा कि मेरे को भी लगा था कि अब इन्फोसिस के नंबर्स आ गए, अब IT यहाँ से सिर्फ 1 पे चलेगा, ऑलरेडी चल चुका था हालांकि। तो यहाँ पर लेकिन कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू -1%, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्लैट। बाकी कंपनियाँ आउट परफॉर्म कर रही थी, इसने अंडर परफॉर्म कर दिया और 6 तिमाहियों से इसका ये नंबर खराब रहा है। और मॉर्गन स्टैनली का मैं व्यू पढ़ रहा था कि आगे भी वीकनेस पॉसिबल है। देखिए, एक तो क्या होता है, एक कंपनी नंबर खराब डिक्लेयर करे, उसके बाद बोल दे कि नहीं अब बस ये वर्स था, तो स्टॉक फट जाता है। लेकिन एक नंबर खराब हो, स्टॉक चला हुआ और उसके बाद आगे का भी आउटलुक खराब हो तो स्टॉक नहीं चलता। इसके लिए ये यहाँ पर दिक्कत आएगी। दूसरा स्टॉक, इसको मैं लेके रेड चल रहा हूँ, लेकिन मैं आज इसका प्राइस सेक्शन देखना चाहूँगा। इंडियन होटल्स, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वार्टर एक्सपेक्टेड था कि सीजनली वीक क्वार्टर है इंडियन होटल्स, और ये स्टॉक 650 से ऑलरेडी 570-580 की करेक्शन दिखा चुका है आपको। और ये वाला जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, जिसके नंबर्स अक्टूबर में आएंगे। बेसिकली ये क्वार्टर स्ट्रॉन्ग होता है और कंपनी ऑलरेडी बोल रही है कि जुलाई और अगस्त दोनों अच्छे रहे हैं काफ़ी। हालांकि क्योंकि ये क्वार्टर खराब था, इसके लिए स्टार्ट तो एटलीस्ट रेड में होगी, इसके लिए मैं इसको रेड लेके चल रहा हूँ। लेकिन हो सकता है ये आपको मौका दे दे लोअर लेवल पर बाय करने का। और फाइनली कोटक बैंक को मैं न्यूट्रल लेके चल रहा हूँ। न्यूट्रल से लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक्चुअली सारे ब्रोकर्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, किसी ने भी टारगेट नहीं काटे, इनफैक्ट टारगेट बढ़ाई है। तो ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि ये इंटरेस्टिंग, मतलब नंबर्स खराब थे लेकिन कई लोगों को लग रहा है कि FY26 की प्राइस टू बुक वैल्यू पर 1.7 टाइम्स पर कोटक कोई बुरा नहीं है। इसके लिए यहाँ पर बॉटम इन प्लेस है। नंबर्स खराब, लेकिन क्योंकि स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा चला नहीं है, इसके लिए न्यूट्रल लेकर चल रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक को। बिल्कुल ठीक। ये है आज के ऑल इंपॉर्टेंट बिग स्टॉक्स। रखिए किसी विप्रो को अपने रडार पे, इंडियन होटल्स को, कोटक महिंद्रा बैंक को। सबके रिजल्ट्स आए हुए हैं। अभी जब बातचीत होगी रिजल्ट्स पे, स्टॉक्स इन न्यूज पे, सब पे डिटेल में आगे बातचीत और एक्सपर्ट्स के और फर्दर व्यूज भी ले लिए जाएंगे। लाइए भाई अब पैनल को